देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली और आज अमन और प्रेरणा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। सभी रिश्तेदार आए थे और अमन की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी मोहित और सुजाता भी अमन के आगे पीछे ही घूम रहे थे। अमन की माँ अमरलता जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बधाइयाँ लिए जा रही थी और सब लोग अमन को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। अलग बात थी कि इस कामयाबी में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने अमन को आवाज़ देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर अमन ने कहा, बस पंडित जी, 5 मिनट और, प्रेरणा अभी आती ही होगी। अमन की बात सुनकर अमरलता जी ने कहा, अरे बेटा, अगर प्रेरणा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं प्रेरणा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। अमरलता जी की बात सुनकर अमन मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो प्रेरणा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर अमरलता जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और अमन यथावत प्रेरणा का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसे वो दिन याद हो गया जब प्रेरणा उसकी पत्नी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। अमन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था, इसलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि अमन का भाई मोहित अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से अमन की माँ अमरलता जी का भी रुझान अपने बेटे मोहित की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हालात घर की बहुओं का था। सुजाता घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि प्रेरणा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। प्रेरणा दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने आते थे। अमन जो भी कमाता था वो सब अमरलता जी के हाथ में लाकर रख देता था। प्रेरणा को अगर कुछ चाहिए होता था तो अमरलता जी से मांगना पड़ता था, पर अमरलता जी से पहले तो सुजाता ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि प्रेरणा के खाने पीने में भी रोक टोक थी। सुजाता और अमरलता जी प्रेरणा के थाली पर नज़र ज़रूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर ज़रूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोहलू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। प्रेरणा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि अमन को दिख नहीं रहा था। 1-2 बार अमरलता जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर अमरलता जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन प्रेरणा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था। घर में सभी सदस्य मौजूद, इस कारण अमरलता जी ने प्रेरणा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और
पूरी बनाने को कहा था। सुजाता तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। प्रेरणा ने अकेली ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि प्रेरणा के लिए सब्जी बची ही नहीं। प्रेरणा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती? तभी उसे याद आया कि सुजाता भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर सुजाता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक़ है तो अपने मायके वालों को बोलो। सुजाता की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। सुजाता अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकल कर बाहर आ गए। अमरलता जी ने भी सुजाता का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, प्रेरणा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। प्रेरणा के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर सुजाता गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए सुजाता थप्पड़ मारने के लिए प्रेरणा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी ज़ोर से मोड़ा कि सुजाता की चीख निकल गई। यह देखकर अमरलता जी चिल्लाई, अमन, तेरी पत्नी को धक्के मार कर निकाल, अब यह इस घर में रहने लायक नहीं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अमन का इतना कहते ही सुजाता और अमरलता जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। प्रेरणा अमन की तरफ देखने लगी। अमन अंदर कमरे में गया, अपना और प्रेरणा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और स्नेह का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने अमरलता जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को प्रेरणा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है, पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ अमन घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहाँ गृहस्थी बसाने में प्रेरणा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद प्रेरणा और अमन ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों में रंगने का काम एक
कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया दोनों को ही पता नहीं चला, पर दोनों की मेहनत आज नज़र आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से प्रेरणा निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर अमन मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली प्रेरणा आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुए थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। प्रेरणा को इस तरह देखकर और अमन को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर सुजाता अमरलता जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ, यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर अमरलता जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूं, कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जन्म दिया है। अमन और प्रेरणा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजा के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ उठाया। खुद अमन और प्रेरणा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले प्रेरणा की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल जरूर गिफ्ट की। यह सब देखकर तो अमरलता जी और ज़्यादा जल भून गई। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चले बने। अब फैक्ट्री में रह गए अमन, प्रेरणा, अमरलता जी, सुजाता और मोहित। सुजाता ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी, अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में अमरलता जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है, इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है, यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर प्रेरणा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर अमरलता जी को दी और एक साड़ी निकालकर सुजाता को पकड़ते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पुलट कर देखने के बाद सुजाता बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तो तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए से ज़्यादा ही बनता है, मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए ज़रा, कहकर प्रेरणा अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। यह आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। प्रेरणा ने सुजाता को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी वज़नदार था, उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो
उसमें आम का अचार रखा था। सुजाता और अमरलता जी हैरानी से प्रेरणा और अमन की तरफ देख रहे थे। तब अमन ने कहा, माँ, हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसलिए इससे महंगी चीज़ तो क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने प्रेरणा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए अमन ने हाथ जोड़ लिए। अमरलता जी कुछ कह ना पाई और सुजाता और मोहित के साथ अपना सा मुंह लेकर वहां से रवाना हो गई। दोस्तों, घर में जिसका बोलबाला होता है या फिर जो बेटे माँ को ज़्यादा पैसे लाकर देते हैं और जो चापलूसी करता है, घर में उसी की चलती होती है। हमेशा अच्छे बेटे के साथ घर वाले हमेशा गलत करते हैं और यहाँ तक कि उसकी बीवी के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव होता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।